Good afternoon, everyone. Today we will start from here. जेराड। देखिए जेराड जो है अब रिप्लाई आंसर दे रहे हैं इंट्रूडर की बातों का। जब इंट्रूडर बोलता है कि मेरे पास बहुत ब्रेन है, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ और उसी की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, तब वो जेराड जो है थोड़ा एक टॉन्टिंग वे में क्या बोलते हैं, एंड वेयर प्रिसाइजली हैव यू गॉट। प्रिसाइजली होता है अच्छे से बताओ, अच्छे से मतलब ठीक 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 ये बताओ तुम मुझे, तुम कहाँ तक पहुँचे हो। इट डिडंट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इनटू माय लिटिल कॉटेज, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे लिटिल कॉटेज तक पहुँचने के लिए तुम्हें ज़्यादा ब्रेन की ज़रूरत है। तब इंट्रूडर बोलता है व्हेन यू नो व्हाई आई हैव ब्रोकन इनटू योर लिटिल कॉटेज यू विल बी सरप्राइज्ड एंड इट वोंट बी अ प्लेजेंट सरप्राइज। कि जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने तुम्हारे कॉटेज में मैं क्यों आया हूँ, तो तुम बड़े ही सरप्राइज हो जाओगे और वो तुम्हारे लिए अच्छा सरप्राइज नहीं होगा, प्लेजेंट अच्छा सरप्राइज नहीं होगा, तुम्हें अच्छा ही नहीं लगेगा। विद यू फिगरिंग सो लार्जली इन इट दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल। मतलब ये तो मैं समझ पा रहा हूँ कि तुम यहाँ पर हो तो पक्का तुम मुझे मतलब जो सरप्राइज दोगे वो मुझे अच्छा नहीं लगा, ये तो मैं जानता हूँ। बाय द वे व्हाट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू एम्ब्रेस। मतलब तुम्हें कौन से टाइप का जो क्राइम है वो करना पसंद है, मतलब तुम किस में बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। ठीक है, देखिए अकॉर्डिंग टू जिराड कि क्राइम भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो यहाँ पर जिराड क्वेश्चन करते हैं ट्यूटर से कि मतलब कौन से टाइप के क्राइम में तुम क्या हो, अच्छे हो, कौन से टाइप का क्राइम करते हो, और आरंट यू अ स्पेशलिस्ट, या फिर तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो क्राइम करने में। इंट्रूडर बोलता है माई स्पेशलिटी आर ज्वेल रॉबरी। मतलब मैं ज्वेलरी की क्या करता हूँ, रॉबरी करता हूँ, चोरी करता हूँ। योर कार विल डू मी अ ट्रीट। मतलब जो तुम्हारी कार है वो मुझे एक ट्रीट देगी, ट्रीट के तौर पर है वो मेरे लिए। इट्स सर्टेनली अ डैंडी बस। डैंडी क्या होता है, फैशनेबल, कि वो जो तुम्हारी मतलब एक सुंदर सी है वो तुम्हारी कार, ठीक है, और वो मेरे लिए निश्चित तौर पर एक फैशनेबल बस रहेगी। ठीक है। जेराड आई एम अफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स। अब यहाँ पर जेराड बोलते हैं मतलब जो ज्वेलरी वगैरह यहाँ कहाँ है, क्योंकि ये तो जंगली एरिया में है, जो मेरा कॉटेज है वो जंगली एरिया में है और यहाँ पर ज्वेलरी वगैरह ज़्यादा होती ही नहीं है। इंट्रूडर बोलता है सो आर द कॉप्स, आई कैन रिटायर हेयर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल। तो इंट्रूडर बोलता है हाँ, जितनी कम यहाँ पर ज्वेलरी वगैरह मिलती है, मतलब वहाँ उस एरिया में कम ही होती थी, कोई कम ही रखते थे व्यक्ति, इसी तरीके से यहाँ पर कॉप्स भी कम ही आते हैं, और मतलब मैं यहाँ बड़े आराम से अपने इस काम से रिटायर ले सकता हूँ, मतलब इस काम को करने के बाद रह सकता हूँ। जिराड यू मीन टू लिव विद मी। अब जिराड ने कहा इसका मतलब है तुम मेरे साथ रहोगे। अ ट्रिफल सडन इजंट इट यू हैव नॉट बीन इन्वाइटेड। अब जिराड बोलता है, ट्रिफल कहते हैं छोटी सी, ठीक है, तो जिराड बोलता है कि तुम मेरे साथ रहोगे और मतलब मैंने तो तुम्हें इनवाइट नहीं किया। इंट्रूडर बोलता है यू वॉन्ट बी हेयर लॉन्ग सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क। मतलब तुम यहाँ ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहोगे इसलिए मैंने तुम्हें परेशान ही नहीं किया। जिराड व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा। दिस इज़ योर बिग सरप्राइज आई एम गोइंग टू किल यू। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। जिराड बोलता है अ लिटिल हार्श इजंट इट। मतलब थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया, ज़्यादा कठोर नहीं हो गया ये सब जो तुम मुझे बोल रहे हो ऐसे। तब इंट्रूडर बोलता है विद हैवी सार्केज्म, ये आई विल बी सॉरी टू डू इट, आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू बट इट इज़ जस्ट गो टू बी डन। अब यहाँ पर जो इंट्रूडर है वो एक सार्केज्म वे में बोलता है हाँ, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें मारते हुए, लेकिन मुझे ये काम करना पड़ेगा और मैं करूँगा इस काम को। जिराड वाई एड मर्डर टू योर अदर क्राइम। दूसरे अपने क्राइम में तुम मर्डर को क्यों ऐड करना चाहते हो। इट इज़ अ ग्रेव स्टेप, मतलब बुरा, ये गलत कदम है यू आर टेकिंग, जो तुम उठा रहे हो मारने का। इंट्रूडर आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन। मैं फ़न के लिए नहीं कर रहा हूँ। आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग इनफ, आई एम वॉन्टेड फॉर मर्डर ऑलरेडी एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस। अब यहाँ पर इंट्रूडर बोलता है मतलब मैं ये अपने फ़न के लिए नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब मैं बहुत लंबे टाइम से ये काम कर रहा हूँ और अभी अभी मैंने एक मर्डर किया है। अब ऐसा तो नहीं है कि पुलिस मुझे तुम्हारे और उस मर्डर के लिए 2 बार फांसी लगाएगी, लगनी तो मुझे एक बार ही है। जिराड बोलते हैं यू आर प्लानिंग अ ग्रेटुअस डबल, सो टू स्पीक एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लूज बट वट हैव यू टू गेन। अब यहाँ पर जो जिराड है वो बोलते हैं कि मतलब तुम जो ये बोल रहे हो, जो तुम्हारी प्लानिंग है
ठीक है। तो मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ, एडमिट करता हूँ कि तुम्हारे पास मतलब तुम कुछ खो नहीं रहे हो, लेकिन तुम्हें मिल क्या रहा है, गेन क्या करोगे इस काम से। इंट्रूडर बोलता है आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन, मतलब मुझे फ्रीडम मिलेगी तुम्हें मारने के बाद। एज फॉर माई सेल्फ आई एम अ पुअर हंटेड रैट, मतलब मैं पुलिस से जैसे कि रैट छिपता रहता है ना, इन द सेम वे मैं भी जो हूँ कॉप से छिपता हुआ घूम रहा हूँ। एज विंसेंट चार्ल्स जिरार्ड आई एम फ्री टू गो प्लेस एंड डू नथिंग, लेकिन जैसे ही मैं विंसेंट चार्ल्स जिरार्ड बन जाऊंगा फिर मैं हर जगह फ्रीली जा सकूंगा और कुछ भी कर सकूंगा। आई कैन ईट वेल एंड स्लीप एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट एट द साइट ऑफ अ कॉप। और फिर क्या होगा, मैं आराम से खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, सो सकता हूँ, और साथ ही साथ मतलब मुझे ये रेडी नहीं रहना पड़ेगा कि मुझे कॉप ने देख लिया और मुझे छिपना है, ऐसा नहीं होगा। फिर मैं आराम से तुम्हारी आइडेंटिटी लेकर आराम से रह सकता हूँ। जिरार्ड बोलते हैं इन मोस्ट मेलोड्रामाज, मेलोड्रामा क्या होता है, नाटक, द विलन इज फुलिश इनफ टू डिले हिज किलिंग लॉन्ग इनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड, यू आर मच लकियर। अब यहाँ पर जिरार्ड जो है वो तो अपने वे में बात कर रहे हैं, वो डर तो नहीं रही हैं उसकी गन से। तो बोलते हैं कि बहुत से मेलोड्रामाज में क्या होता है कि जो विलन होता है वो बड़ा ही मूर्ख होता है, ठीक है। वो क्या करता है कि बार बार जो उसके मतलब एक गलत काम का एंड तो गलत ही होना है, ठीक है, वो अपने आप को बार बार बचाता जाता है और लास्ट में वो अपने आप को बचाते हुए लंबे टाइम तक वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और कुछ ऐसा कर जाता है कि फिर वो क्या होता है, फंस जाता है। बट लेकिन तुम बड़े लकी हो, ऐसा जिरार्ड ने कहा। इंट्रूडर आई एम ओके, आई हैव गोट अ रीज़न फॉर एवरीथिंग।